जो बढ़ावा मिला है, तब तब हमने अनेकानेक रूप धारण कर इस पृथ्वी से पाप और पापियों का नाश किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे देवताओं, आप सब रावण के अत्याचार से इस तरह दुखित हो चुके हैं कि धरती माता पृथ्वी के साथ आप समस्त देवगण एकत्रित होकर बारंबार द्राव द्राव की आवाज लगा रहे। वास्तव में रावण वरदान प्राप्त करने के बाद अपने बल के अभिमान में चोर होकर इस संसार के जितने भी प्राणी हैं सब तुझसे जानता है, मगर वो अभिमानी ये नहीं जानता कि परम पिता ब्रह्मा जब उसे वरदान दे रहे थे तब उसे नर और गंधर्व से अभय नहीं किया था। जिस नर और गंधर्व को तुच्छ जानता है वो अभिमानी का विनाश ही उस नर और गंधर्व के हाथों से ही लिखा है, क्योंकि कहा गया है कि अहंकारी के अहंकार में ही उसके मृत्यु का भी सुबह होता है। और मैं पूरे समय में महाराजा मनु और महारानी शत्रुघ्न को यह आश्वासन दिया है, वचन दिया है कि जब वो त्रेता के तृतीय जन्म में अयोध्यापति महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के नाम से विख्यात रहेंगी, तो उस समय मैं स्वयं ही अपने अंशों सहित अवतार धारण कर इस संसार में आकर उनका पुत्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। पर उस समय में दिए हुए उस वरदान को सत्य करने का समय आ गया है। हे औरधारी कैलाशपति देवाधिदेव महादेव और सृष्टि की रचयिता परम पिता ब्रह्मदेव, अब मैं अपने अंशों सहित मनुष्य का रूप धारण कर अयोध्या नगरपति महाराजा दशरथ के गृह अवतार लेने जा रहा हूँ। इसलिए आप सब निश्चिंत रहें, रावण का अंत भी अवश्य ही होगा। भक्त तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें न कोई भय होगा। धरनी अब अभिनय धर होगी, धरनी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं है कान मेरी ज्यादा आवाज उन दिनों की, ठहरो दोस्तों बतलाता हो आता है आप उन दिलों की। जो हिरण कश्यप को वध करने को हम भार कर निकला था, अब वही रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। गोरक्षक ब्रह्मन जाओ उठे, नवमंडल सुनो प्रतिज्ञाएं है। जो लोग सुनो वो लोग सुनो, मुनि मंडल सुनो प्रतिज्ञाएं है। प्यारी मेरी प्यारी पृथ्वी, अब तेरा पाप मिटाऊंगा। दशरथ के गृह रामवन मैं शीघ्र पवन में आऊंगा। चढ़ेगा बाण क्षण भर में, धनुष पर हाथ धरने दो। खींचेगी आप प्रत्यंचा, निशाना ठीक करने दो। समय पर पाप का घड़ा खुद आप ही फुट जाएगा। जितना खाली है अभी उतना भर जाने दो। छोड़ कर रब शेष सैया आता हो संसार में, आप लोगों से मिलूंगा राम के अवतार में। और इस संसार में केवल एक ही जय घोष गूंजेगी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये देख करो, आप लोगों ने ये वाणी सुनी? हाँ ब्रह्मदेव। वो नारायण कह रहे थे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पुकार उनके कानों में पहुंच चुकी है और वो ठान चुके हैं कि मनुष्य का शरीर धारण कर वो
रावण और उनके अन्यायी साथियों का अंत करेंगे। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि श्रीमन नारायण का मानव अवतार होने जा रहा है और वो संपूर्ण मानव बनकर इस बार पाप और पापियों का अंत करेंगे। उनकी सेवा करने का, उनके सानिध्य में रहने का जो अवसर हमारे सामने है, हम उससे चूकना नहीं चाहते। इसलिए मेरा निवेदन है समस्त देवताओं से कि सभी अपना अपना रूप बदलकर धरती पर प्रभु के आने से पहले चले और उनका साथ देकर, उनके साथ रहकर पापियों का अंत करें। यदि प्रभु मनुष्य बनकर जा रहे हैं तो हम सभी पशु बनकर चले, बंदर और भालू बनकर चले। मनुष्य और पशु के संयोग से इस बार पापियों का अंत होगा, पाप का विनाश होगा। तो आने वाले युगों में भगवान के इस रामावतार की जब भी चर्चा होगी तो धरती के रहने वाले मानव सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जब धरती पर पाप और पापियों को पशु भी नहीं देखना चाहते तो हम मनुष्य होकर पाप करें क्यों? इससे देवताओं का भार कुछ हल्का होगा। तो सभी देवता बताएं कि कौन से देवता अपने अंश से धरती पर किस नाम से विद्यमान रहेंगे, किसका रूप धरती पर क्या होगा, उसका सभी यही वर्णन करें। हे पृथ्वी, तुम्हारा क्या योगदान होगा इस बार पापियों के अंत में? हे परमपिता ब्रह्मा, यदि भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जा रहे हैं तो मैं भी प्रभु की सेवा करूंगी। मैं अपने प्रादुर्भाव से एक कन्या उत्पन्न करूंगी जो रावण के विनाश के कारण बनेगी। धन्यवाद सुंदरी, तुम्हारा तो सबसे बड़ा योगदान होगा। अर्थात इस बार मां लक्ष्मी का धरती से अवतरण होगा जो प्रभु की वामांगी बनकर और उनके इस कार्य में सहयोग करेंगे। धन्य देवराज इंद्र, आपका रूप धरती पर कौन सा होगा? हे ब्रह्मदेव, धरती पर मैं बाली के नाम से विख्यात रहूंगा और प्रभु के कार्य में हाथ बढ़ाऊंगा। आप अपने अंश धरती पर भेजेंगे जो बाली के नाम से विख्यात होगा, और सूर्यदेव आपका अंश धरती पर किस नाम से विख्यात होगा? मैं सुब्रेम के नाम से विख्यात रहूंगा। धन्य, आपने भी अपने अंश का वर्णन कर दिया। और आपका अंश क्या होगा धरती पर? मेरे अंश अंगद का नाम है। अंगद, आप अंगद बनकर धरती पर जाएंगे। और हे महादेव, महादेव आपने अपने रूप का वर्णन नहीं किया। सभी देवता तो रूप बदल कर जा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, परंतु आप अपने ही अनन्य भक्त से कैसे लड़ पाएंगे? आपका अंश धरती पर किस नाम से विख्यात होगा? पूज्य पितामह जी, मैं भी यही विचार कर रहा था कि रावण की तपस्या ने रावण को शक्ति दिया, परंतु रावण उस शक्ति को पाकर लोगों को कष्ट दे रहा है। लोगों को कष्ट देकर शक्ति को छीन कर रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। 10 शीश पाठ, 10 गंधर्व नहीं, 10 रुद्र को उसने पूजा है, इसलिए उसे वह शक्ति मिली जो भूमंडल का राजा है। अपमान किया वह रुद्र एकादश, इसका फल उसको मिलना है। लंका का नाश कराएगा और रावण को भी मरना है। उस परम ब्रह्म परमात्मा का जब राम रूप अवतार होगा, पृथ्वी का भार भी कम होगा, नारद का वचन सत्य होगा। 10 शीर सुमन समान समझ रावण ने हमें चढ़ाया है, तो मैंने भी वरदानों से परमंडित उसे बनाया है। उन वरदानों को पाकर रावण ने अति पाप किया,
मुनिमंडल को, गौमंडल को, सुरमंडल को संताप दिया। 11वां रुद्र है शेष मेरा, उसे काम में लाऊंगा, हनुमान बानर बनकर रावण का नाश कराऊंगा। मेरे अंश से महावीर बजरंगबली हनुमान नाम का बंदर होगा, जो प्रभु श्री राम का दास बने। आखिर आपने रावण जैसे अनन्य भक्त के साथ युद्ध भूमि में लड़ने का उपाय भी निकाल लिया। ब्रह्मा जी, हम सभी तो अपने अपने रूप का बखान कर दिए हैं, और आप कौन से रूप में जाएंगे? मैं इस अभियान में पीछे रह जाऊं तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। ये तो मैं सौभाग्य मानता हूं कि इस बार प्रभु के शरण में बैठने का अवसर मिलेगा। एक लंबी अवधि तक प्रभु के साथ रहने का, उनके सानिध्य में उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो सभी देवता जा ही रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। ये सभी को विदित है कि मैं देवताओं में सबसे बूढ़ा हूं, और धरती पर भी जाऊंगा तो सबसे बूढ़ा बनकर ही जाऊंगा। वृक्ष जाति में जन्म लेकर जामवंत के नाम से विख्यात रहूंगा और प्रभु की सेवा करूंगा। तो चलिए हम सब अभी से ही अपना रूप बदलकर धरती पर विचरण करें और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करें। प्रभु की प्रतीक्षा करना हम सभी भक्तों का काम, और सही समय से अवतार लेकर पापियों का विनाश करना आश्चर्य की बात है, मुझे देखकर ये दासी अपना मुख फेर रही है। क्या कारण है? दासी, दासी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, साफ साफ बतलाना, तुम मुझे देखकर अपनी निगाह मुझसे क्यों अलग कर रही हो, अर्थात मुझसे अपना मुख क्यों फेर रही हो? क्या कारण है? क्षमा कीजिए महाराज, साफ साफ बताने में जुआनी लड़खड़ा रही है। क्या बोली? साफ साफ बतलाने में जुबान लड़खड़ाती है? तो सुनो, साफ साफ नहीं बताने वालों की जुबान खिंचवा ली जाती है। मैं